दुमका झारखंड की उपराजधानी दुमका में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति भवन दुमका में जिले के सैकड़ों नर्स बहनों को सम्मानित कर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर दीनानाथ पांडे, दुमका जिला चिकित्सक संघ विशिष्ट अतिथि राधेश्याम वर्मा, सिविल सोसाइटी दुमका प्रेम केसरी उपाध्यक्ष, सिविल सोसाइटी दुमका समाज सेवी संदीप कुमार, जय बम जतिन कुमार सहित ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी भाई बहन शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पीयूष रंजन, फिजियोलॉजिस्ट लेक्चरर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रेम केसरी ने किया। इस मौके पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अमिता रक्षित, जय श्री सोरेन, राजश्री सोरेन, विजय श्री सोरेन भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगंतुक अतिथियों के कर कमलों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और मन्नत बहन द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात सबों का संबोधन और सभी नर्स बहनों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर केक काटा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे ने अपने संबोधन में कहा, इस वर्ष नर्स डे का थीम है हमारा नर्स हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति तथा नर्स का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का मजबूतीकरण। नर्सिंग मानव जाति की सेवा के लिए अपना समर्पण करती है। नर्सिंग दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य की देखभाल का पेशा है। नर्सों को विभिन्न भूमिकाएं निभानी होती है, जैसे रोगियों की देखभाल करना, मूल्यांकन और परीक्षणों में सहायता करना, ड्रिप लगाना, दवाओं और इंजेक्शन की जांच और प्रबंधन करना, रोगियों की स्थिति का अवलोकन करना और रिकॉर्ड रखना है। सेवा केंद्र संचालिका बी के जयमाला ने अपने संबोधन में कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नर्स डे मनाया गया, जिसमें दुमका के सभी नर्स बहनों को ब्रह्मा कुमारी परिवार में स्वागत है। आज नर्स बहनें अपने परिवार से ज्यादा मरीज की सेवा में ज्यादा समय देती है। आज हर एक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का रूप है। संस्था से जुड़ी नर्स बहन शोभा बहन पिछले 6 महीने से राजयोग का अभ्यास कर रही है, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया। यहाँ आकर हमें जो अनुभूति होती है वह हमें 23 घंटा कार्य करने के लिए उमंग उत्साह से भर देते हैं। मुझे यहाँ आकर परम शांति और ईश्वरी शक्ति की अनुभूति होती है। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप कुछ करेंगे और करके अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो तनाव से मुक्त हो सकते हैं। इसमें बताएंगे फर्स्ट दिन कि हम हैं कौन, अपने आप को जाने। पहले जैसे कि हम आपसे अगर कोई परिचय पूछता है तो आप क्या करते हैं, अपना परिचय बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, क्या करते वो बताएंगे, कहाँ रहते हैं। लेकिन वास्तविक वो परिचय है, जब तक ये शरीर है तब तक के लिए हमारा ये नाम ये स्थान है। लेकिन जब इस शरीर से अलग आत्मा हो जाती है उसको प्राण कहते हैं। तो ये परिचय रहा नहीं रहा ना। तो वास्तविक हम कौन है, तो जिस कोर्स में बताएंगे कि हम आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो कभी मरती नहीं। ये तो सब कोई मानते है ना। इस शरीर में जरूर कोई शक्ति है जो इस शरीर को चला रहा है। अगर वो आत्मा निकल जाती है एक सेकंड में तो शरीर कोई काम का नहीं होता है। फिर इस शरीर को उठाने के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता हो जाती है। कल तक एक व्यक्ति कितने बड़े से बड़ा कार्य कर रहा था और आज उसको उठाने वाला है। तो आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है और ये समझकर ये कार्य करे कि मैं एक आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और हमेशा अगर ये स्मृति रहता है एक आत्मा दूसरा पता है लेकिन विनाश नहीं। जैसे रात है जब भाई तो सिफारिश हुई थी कि डॉक्टर पीयूष को जरूर भेजना, लोग बच रहे थे, लेकिन इधर सिफारिश हो रही थी क्योंकि मैं बिना वो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का किट था, बिना किट पहने और एकमात्र मैं डॉक्टर था जो मरीज के छाती पे आला रखता था, बाकी किसी का नहीं होता था। और ऐसा नहीं था मैं प्रिकॉशन नहीं लेता था, बिल्कुल प्रिकॉशन लेता था, मास्क, शील्ड, ग्लव्स, और लेकिन पूरा जो हाइजीन मेंटेन करना, डबल 2 बार नहाना,
कपड़े बदलना, वो सारी चीज, खान पान कहाँ टच करना, आइस में नहीं टच करना, तो वो सारा प्रिकॉशन के साथ में। और आत्मविश्वास क्यों भरा हुआ था? क्योंकि एक आत्मा का ज्ञान था कि मैं मरूंगा नहीं, और दूसरा था कि मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूं। अब फायर ब्रिगेड वाला ही जल जाएगा क्या? फायर ब्रिगेड है वो क्यों आया है? वो तो आग बुझाने आया है, जो जल रहे हैं उसको बचाने आया है। उसके बुद्धि में रहता है क्या कि मैं जलूंगा? तो उस रीति से जब आप मैदान क्षेत्र पे, अपने कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो निस्संदेह परमात्मा की शक्ति मिलती है, और आप उस अग्नि में घुसकर भी बिना जले बाहर निकलते। वो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कोविड के दौरान। मैं समझता हूँ आप सबके बीच में अपने अपने अनुभव रहे होंगे। वो ऐसा समय ही था कि कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, तो सबको वो कोविड का जो है, सबको कुछ ना कुछ पाठ अवश्य पढ़ा कर भेजा है। तो घर में कितने लोग आते हैं? जो माँ है, कितना सुंदर दिवस है नर्स डे और मदर्स डे, कितना शुभ पावन जो है इसका कॉम्बिनेशन आज आया है। और बिल्कुल इस बात को सार्थक होता है कि जिस प्रकार से घर में माँ ही बैलेंस करके चलती है, वो सबको ब्रिज करती है, सबको जोड़े हुए है, बेटा बेटी, पति भाई बहन, सासू माँ, जो भी है, जितने परिवार के सदस्य हैं। कितने लोग हैं जो घर में आते हैं जाते हैं, दूध वाला, अखबार वाला, गेस्ट, कोई ऐसे भी चलते फिरते घुस जाते हैं। कौन आया कौन गया? जो घर में माँ है, गृहिणी है, उसको मालूम है चीनी का डब्बा कहाँ है, झाड़ू कहाँ रखा हुआ है। हाँ, तो हर चीज का, भले 2 तल्ला मकान हो, 3 तल्ला मकान हो, लेकिन सारा की हर कमरे की हिस्स कोने में मालूम है। उसी प्रकार इंजेक्शन कहाँ है, ये कहाँ है, पानी का बोतल कहाँ है, स्टेथोस्कोप नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है, स्ट्रिप कहाँ